हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है केवीएस के ऑनलाइन एडमिशन के लिए मोबाइल ऐप को कैसे डाउनलोड किया जाए। जैसा कि केवीएस की साइट पे बताया गया है कि केवीएस के द्वारा एक एंड्रॉयड सिस्टम पे एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया जाएगा, जिससे कि ऑनलाइन एडमिशन के प्रोसीजर को सभी को कंप्लीट करना है। तो सबसे ज़रूरी बात कि ये जो ऐप है ये केवल आपके एंड्रॉयड मोबाइल सिस्टम पे काम करता है। तो जो एप्पल के जो मोबाइल हैं जो कि आईओएस सिस्टम पे काम करते हैं, वहाँ पे इसे डाउनलोड नहीं किया जा सकेगा। जिन मोबाइल सिस्टम में एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम है वहाँ पे इसे इजीली डाउनलोड किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमें मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है। जैसे मैं मेरे मोबाइल के प्ले स्टोर को प्रेसअप करता हूँ, तो प्ले स्टोर के बाद जैसा गूगल प्ले स्टोर ओपन होता है तो गूगल प्ले स्टोर में मेरे को सिंपल सा टाइप करना है केवीएस ऑनलाइन एडमिशन 2020। तो मैं जैसे टाइप करता हूँ केवीएस ऑनलाइन एडमिशन, जैसा कि मैंने पहले ही इसमें कर रखा है, तो मैं इसको प्रेसअप करता हूँ केवीएस ऑनलाइन एडमिशन ऐप 2021। ओके। तो ये फिर यहाँ पे अलग अलग ऐप इन्होंने दे रखे हैं। तो नो ई बुक रिजल्ट इज़ फाउंड, तो सिंपल सा हम इस ऐप के ऊपर हम डालते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही ये ऐप को डाउनलोड कर रखा है, तो ये आप इंस्टॉल करोगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो मैं ओपन करता हूँ। ओपन होने के बाद ये कुछ टाइम लेता है अपने डाटा को अपलोड करने में। उसके बाद ये इंटरफेस आपके सामने आता है। इस इंटरफेस में शुरुआत ये है कि दिस पोर्टल इज एक्सक्लूसिवली, कि ये पोर्टल क्लास फर्स्ट में और वो भी एकेडमिक सेशन 2021 में एडमिशन के लिए केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन के लिए तैयार किया गया है। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि केवल फर्स्ट क्लास में ही ऑनलाइन एडमिशन होंगे, बाकी क्लास 2 से लेकर 11 तक के जो भी बच्चे हैं उन सभी का एडमिशन केवी में ऑफलाइन बेस पे होगा। तो ये केवल क्लास 1 के एडमिशन के लिए है, बाकी कोई इसमें कोशिश ना करें। साथ ही इसमें नीचे इन्फॉर्मेशन दी गई, क्लास 1 में एडमिशन की जो लास्ट डेट है वो 7 अगस्त है। या 7 अगस्त के उस इवनिंग में 7 PM तक आप एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद रजिस्ट्रेशन और लॉगिन 2 प्रोसीजर इसमें दिए गए हैं। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है वो रजिस्टर करना है अपने को। तो रजिस्टर पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगे। तो उन इंस्ट्रक्शन को आपको पढ़ना है धीरे धीरे, और पढ़ने के बाद आपको जो ग्रीन कलर में आई एग्री पे क्लिक करना है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद देखिए प्रोसीड वाला जो ऑप्शन है, जैसे आप क्लिक करोगे ये कोई काम नहीं कर रहा है। ये ग्रे कलर को हमें इसका कलर चेंज करना है। तो पहले जो ये बॉक्स दे रखा है यहाँ पे, इस बॉक्स में हम एक टिक करेंगे, यानी कि ऊपर दिए गए इंस्ट्रक्शन है वो मैंने ध्यान से पढ़ लिए हैं। उसके बाद हम करेंगे प्रोसीड। जैसे आप प्रोसीड करोगे तो सीधा सिंपल से आएगा, प्लीज़ फिल अप द इन्फॉर्मेशन इन इंग्लिश ओनली, कि इसमें जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो सारी इंग्लिश लैंग्वेज में ही है। किसी और लैंग्वेज में ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो सारी इन्फॉर्मेशन हमें इंग्लिश लैंग्वेज में ही फिलअप करनी है। उसके बाद जैसे पहला जो कॉलम है बच्चे का नाम, तो बच्चे का नाम जैसे मान लीजिए हम मानते हैं कि बच्चे का नाम अजय सिंह है, तो AJAY अजय। ओके। फिर बच्चे का मिडल नेम उसका मान लीजिए हमने सिंह माना था, SINGH। उसके बाद लास्ट नेम मान लीजिए अजय सिंह पॉल है बच्चे का नाम, तो PAL, अजय सिंह पाल हो गया। ठीक है। उसके बाद जो अगली इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है हमसे कि क्या बच्चा डिफरेंटली एबल्ड है। तो डिफरेंटली एबल्ड आपको पता है कि क्या बच्चा दिव्यांग है, तो यदि है तो येस, तो नो। उसके बाद बच्चे की डेट ऑफ बर्थ बतानी है। डेट ऑफ बर्थ के लिए देखिए ऑप्शन आप देखिएगा कि क्या क्या दे रखे हैं। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल के बाद की कोई डेट आप नहीं डाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया वीडियो में कि जो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है वो 31 मार्च 2015 को बच्चे की एज 5 ईयर्स कंप्लीट हो जानी चाहिए। लेकिन 1 अप्रैल 2015 को जिन बच्चों को जन्म हुआ है उनको भी एडमिशन में मौका दिया जाएगा। तो 1 अप्रैल 2015 के बाद जिन जिन भी बच्चों का बर्थ डेट है उनको केवीएस में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। साथ ही फर्स्ट क्लास में जो एडमिशन की हमने देखा था कि जो टाइम है उसमें बच्चे की एज 5 ईयर्स से 7 ईयर्स के बीच होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर 2013, 14, 15 थ्री डिफरेंट ईयर्स में से आप चूज़ कर सकते हो। तो इसके बीच में आपके बच्चे की एज आ जाएगी, या तो वो 5 साल या 5 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 7 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो जैसे मान लीजिए हमने बच्चे की एज 1 अप्रैल 2014 चूज़ की, मैंने ओके किया, आ गई बच्चे की डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद नीचे पूछ रहा है कि ये स्पेशली जो केवीएस के एम्प्लॉय हैं उनके लिए, केवीएस के एम्प्लॉय का यानी जो केवीएस में जॉब करते हैं उनके लिए है, तो उनको चूज़ करना है। चूज़ तो सभी को करना है, लेकिन जिनके ऊपर ये लागू नहीं है वो नॉन अप्लीकेबल पे टिक करेंगे, पहला ही जो ऑप्शन है उसके ऊपर। और बाकी यदि कोई बच्चा केवीएस के वर्किंग एम्प्लॉय का है तो वो नीचे वाले पे, फिर यदि बच्चा कोई रिटायर्ड केवीएस एम्प्लॉय का है तो वो नीचे, और यदि कोई किसी वर्किंग केवीएस एम्प्लॉय का ग्रैंड चिल्ड्रन है तो वो उसके नीचे, और रिटायर्ड केवीएस एम्प्लॉय का ग्रैंड चिल्ड्रन है तो वो सबसे नीचे वाले ऑप्शन को क्लिक
के लिए नॉन अप्लीकेबल होगा तो इसको नॉन अप्लीकेबल कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी फिलअप करनी है। जैसे मान लीजिए मैं मेरी ईमेल आईडी फिलअप करता हूँ 17। ओके, मैंने मेरी ईमेल आईडी कुछ भी मान लीजिए फिलअप कर दी है, ठीक है, और .com। उसके बाद मेरे को मेरा मोबाइल नंबर डालना है, तो मोबाइल नंबर भी मान लीजिए मैंने कोई भी मोबाइल नंबर डाला 999999 और 8000। 10 वर्ड्स हो गए। ओके। उसके बाद नीचे जो कैप्चा दे रखा है इसको हमें डालना है। तो ये सबसे पहले ब्लॉक में है, ये C कैपिटल, उसके बाद Z, उसके बाद N स्मॉल, फिर G, फिर K। आपको ध्यान रखना है कैप्चा लेटर स्मॉल हैं या कैपिटल में है। ओके कर दिया। अब हम देख रहे हैं कि जैसे आप प्लस करोगे तो आपके बच्चे का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान ये रखना कि एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप इस इन्फॉर्मेशन में चेंज नहीं कर पाओगे। यानी कि यदि एक बार आपने गलती कर दी तो फिर आप उस बच्चे को दोबारा से रजिस्टर नहीं कर पाओगे। तो बहुत ही सावधानी से रजिस्ट्रेशन करना है। अभी हम प्लस करेंगे तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि सिंपल सा रीज़न ये है कि अभी KVS ने जो रजिस्ट्रेशन की जो डेट दी है वो डेट आपकी 20 जुलाई दी है। तो अभी आज तो 18 ही हुआ है, तो इसलिए अभी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस नहीं होगी। तो इसलिए जैसे ही मैं प्लस करता हूँ तो क्या मैसेज आएगा हमारे पास कि एक आकर आ गया कि फिलिंग एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एडमिशन टू क्लास फर्स्ट फॉर द एकेडमिक ईयर 2021 इज़ नॉट एक्टिव। यानी कि अभी एडमिशन की शुरुआत नहीं हुई है, इसलिए रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। ओके, तो यहाँ तक प्रोसीजर में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो उसके बाद आपको एक नंबर दिया जाएगा। उस नंबर का क्या यूज़ करना है वो मैं बता देता हूँ। उस नंबर को आपको संभाल के रखना है, क्योंकि वो नंबर आपके फिर फर्दर प्रोसेस में काम आएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो नंबर या जो भी कोड दिया जाएगा उसको यहाँ फिलअप करना है आपको। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्ट्रेशन में यूज़ किया था, देन आपको यूज़ करना है अपनी जो मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद आपको बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डालनी है, और उसके बाद ये कोड फिलअप करना है, और कोडिंग फिलअप करने के बाद आपको लॉगिन करना है। ओके, और लॉगिन करने के बाद सिंपल सा एक नया पेज, एक नया विंडो आपके सामने ओपन होगी, जिसमें कि बच्चे से रिलेटेड जो एडमिशन फॉर्म होगा उसको फिलअप करना है, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी कि बच्चे का नेम, उसका फादर्स का नेम, मदर नेम, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस, और साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको उसमें स्कैन कॉपी करके अपलोड करने होंगे। तो होपफुली आपको ये ऐप डाउनलोड कैसे करना है, इसको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ये समझ में आ गया होगा। प्लीज़ रजिस्ट्रेशन करने में किसी प्रकार की कोई भी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि एक बार गलत रजिस्ट्रेशन होने के बाद बच्चे के एडमिशन में बहुत सारी उसका एडमिशन फॉर्म रिजेक्ट होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो इसी प्रकार का मैं जैसे ही 20 की डेट को ये ऐप पूरी तरह डाउनलोड होगा तो एक डमी आईडी बनाकर मैं आपके लिए पूरी प्रोसीजर दोबारा से शेयर करूंगा, ताकि आपको पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे फिलअप करना है वो अच्छी तरह आप समझ सकें। तो इसी के लिए, इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।